प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का साथ आपके और मेरे साथ बना हुआ है और लगातार हम प्रभु की संगति में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देने के कई विषय हैं, परमेश्वर से विनती और प्रार्थना करने के कई विषय हैं, परमेश्वर के सामने अपनी जटिल और कठिन परिस्थितियों को रखने के लिए सबसे उत्तम समय कुछ है तो यही है। इसलिए है कि इस लॉकडाउन में हमको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है और हमारी स्वतंत्रता में जो बातें बाधा बनी हैं उन बाधाओं को पार करके परमेश्वर के साथ अपनी संगति बनाए रखना, परमेश्वर के साथ अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ना बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं प्यारे मित्र। बहुत से लोग इन दिनों में अपने अपने विचारों को अलग अलग प्रकार से प्रकट कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये समय बड़ा डिप्रेशन का हो रहा है, कोई कह रहा है कि हम अपने आप में लोनलीनेस, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि आगे का भविष्य हमारा कैसा होगा, ये एक चिंता का विषय है। क्या हम फिर से उन सामान्य परिस्थितियों में अपना जीवन जी पाएंगे या नहीं जी पाएंगे, ये कई प्रकार के तर्क और वितर्क जो मैरिट्स और डीमेरिट्स, अच्छे और बुरे दोनों बातों को बता रहे हैं। लेकिन प्रभु में प्रिय विश्वासियों, मेरा आपके साथ बातचीत करने का कोई दूसरा विषय नहीं है और ना मैं चाहता भी नहीं हूँ कोई दूसरे विषय पर बात करूँ। मैं केवल एक विषय पर बात करता हूँ और वो है प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर का जीवित वचन, पुराना नियम और नए नियम का वो केंद्र जो था, जो है, जो आने वाला है, जिसकी हम बाट जो रहे हैं, जिसके विषय में हम बातचीत करते हैं, जिसके नाम से हम प्रार्थना करते हैं, जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं, जिसके ऊपर विश्वास करते हुए हमने पिछले 6 माह काटे हैं, फिर एक बार फिर आगे बढ़ करके परमेश्वर की संगति में अपना समय आगे बिता। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपसे विनती और प्रार्थना है, हमारे पापों और अपराधों को ढांपने वाले परमेश्वर, हमारे पापों और अपराधों को क्षमा करने हारे पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं पिता कि इन दिनों में हम लोगों की उन परिस्थितियों में ये कोशिश कर रहे हैं कि उनका हौसला बढ़ा रहे, उनका विश्वास बढ़ता चला जाए, वो आपके ऊपर अपनी निगाहें बनाए रखें, दुनिया की, संसार की नकारात्मक सोच से ऊपर उठकर परमेश्वर की उन सामर्थ्य की बातों की ओर आगे दिख सके। क्योंकि अभी भी आपने हमारा साथ नहीं छोड़ा है। जो आपका दामन थामे हुए हैं प्रभु, आप निरंतर उसके साथ बने रहने की अपनी वाचा बांध करके उनके साथ बने हुए हैं। हमें बहुत सी जनहानियों को देखने का मौका मिला है, हमें बहुत से लोगों को बिखरता हुआ देखने का मौका मिला है। हमें इस कोरोना वायरस के समय में चिकित्सकीय ज्ञान और अपने इम्यूनिटी सिस्टम को आगे बढ़ाना और एक दृढ़ इच्छा शक्ति को बनाए रखने के लिए पिता परमेश्वर हम लगातार अपनी कोशिशों में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी विनती और प्रार्थना है प्रभु कि हमारी कोशिशें सफल हों, हमारी प्रार्थनाएं आपके राज में ग्रहण हो, हमारी आंखें जो आपकी ओर लगी हुई है वो निराशा की नहीं लेकिन आशा का संचार हमारे जीवन में कर सके। जो ये प्रोजेक्ट FB लाइव पर मेरे साथ जुड़े हैं, प्रभु ने आप बड़ी आशीष दीजिएगा। वे परमेश्वर का जीवित वचन सुनने के लिए जुड़े हैं, वे जीवते परमेश्वर को अपने जीवन में उद्धार करके ग्रहण कर चुके हैं और जिन्होंने ग्रहण नहीं किया है वो इस बात पर भरोसा रखते हैं कि मेरे मुख से जो बोल निकलेंगे वो प्रभु यीशु मसीह आपकी आत्मा के द्वारा से निकलेंगे। प्रभु, इन बातों के लिए आपको धन्यवाद। ये विनती, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर की स्तुति और महिमा, प्रेज एंड वर्शिप हम मिल करके करेंगे। और गीत नंबर 743। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाए, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग, ओ प्रेमा
संभव वो यहोवा हमारे संग है जिसके लिए सब कुछ संभव वो यहोवा हमारे संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा। गीत नंबर 480। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता। इन दिनों में परमेश्वर आपके दिल के और मेरे दिल के दरवाजे को खटखटा रहा है। बहुत से विचारक और बहुत से प्रचारक सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन को बहुत नज़दीक होना बता रहे हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन बहुत नज़दीक है तो प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल के द्वारों पर खटखटा रहा है। खटखटा करके वो चाहता है कि हमारे दिल के द्वार खुल जाएं और प्रभु यीशु मसीह उसमें पूरी रीति से उसमें वास कर सके, क्योंकि ये पवित्र मंदिर है। ये शरीर हमारा पवित्र मंदिर है जिसको पवित्र बनाए रखने के लिए परमेश्वर हमें अनुकूल वातावरण देता है, हमें पाप से बचाता है, हमें झंझटों से बचाता है, हमें दुर्दिनों से बचाता है, हमें बीमारी से रोग से चंगा करता है, हमें दुर्दिनों में एक नया हौसला, एक नया जज्बा देता है। उस जज्बे में आगे बढ़ करके परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी महिमा करें। मेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा। और बनना चाहता है वो मेरा ही मेहमान, बनना चाहता है वो मेरा ही मेहमान। तेरे रंज और गम को है उठाना चाहता, तेरे रंज और गम को है उठाना चाहता। तेरे दिल के यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। और खुशी अपने देता तुझको है मसीहा, खुशी अपने देता तुझको है मसीहा। रात दिन तेरे साथ हो अब ही रहना चाहता, रात दिन तेरे साथ ही अब ही रहना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा। ओ नमरा से बोलता बड़ा तेरे वास्ते, नमरा से बोलता बड़ा तेरे वास्ते। छोड़ो बस लूंगी, बोलो द्वार मैं आता, छोड़ो बस लूंगी, बोलो द्वार मैं आता। और तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, राजा वो है आना चाहता। और तेरे खातिर मैंने पहना ताज का टीला, तेरे
फिर ना आता, लग गया जो प्यारो वापस फिर ना आता। तेरे दिल के द्वार पर ये सांस चला गया, सांस चला गया, आजा वो है आने, बोलता हूँ दरवाजा, बोलता हूँ दरवाजा, दिल का है मसीहा और इस पे रहे तू, मैं हूँ दिल से चाहता और इस पे रहे तू, मैं हूँ दिल से चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, बोलो तुम दरवाजा खोलने आना चाहे, और बेवफा ना हो तो मेरे खून खरीद। कर मेरा इकरार तू, मुझसे क्यों शर्माता, कर मेरा इकरार तू, मुझसे क्यों शर्माता। और तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, बोलो तुम दरवाजा, मैं हूँ आने चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, बोलो तुम दरवाजा, मैं हूँ आना चाहता। एक गीत और गाएंगे, थोड़ा सा साउंड ठीक कीजिएगा, ठीक है। फोर सिक्स सेवन। क्या तुम गए यीशु के पास कि मन शुद्ध हो? क्या तुम गए यीशु के पास कि मन शुद्ध हो? प्रभु की प्यारी जिसके विषय में हमने रविवार को शनिवार को सुना था, उसी के विषय में आगे थोड़ा सा तेज करना। कहाँ गया छोटू? हेलो, हाँ ठीक है, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम कर, बस दीजिएगा। क्या तुम गए यीशु के पास जो मन से शुद्ध हो? प्रेज एंड वर्शिप, प्रभु की स्तुति और प्रभु की आराधना में। क्या तुम गए हुए हो आत्मा शुद्ध करने हाथ लहू में? क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या तुम शुद्ध हुए हो आत्मा शुद्ध करने हाथ लहू में? क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है? क्या उसका तुम शुद्ध हुए हो? क्या तुम चलते प्रतिदिन प्रार्थना के साथ? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या वो शांति आए तुमने यीशु से? क्या उसका तुम शुद्ध हुए हो? क्या तुम शुद्ध हुए हो आत्मा शुद्ध करने हार लहू में? क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है? क्या उसका तुम शुद्ध हुए हो? क्या श्वेत वस्त्र होंगे लाए जब? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या
क्या तैयार हो तुम स्वर्ग में जाने को? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या तुम शुद्ध हुए हो? आत्मा शुद्ध करने हार लहू में। क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? आपका मैला वस्त्र उतार और छोड़, उसके लहू में शुद्ध हो गया। मन मलिन के लिए सोता बहरा, उसके लहू में शुद्ध हो गया। क्या तुम शुद्ध हुए हो? आत्मा शुद्ध करने हार लहू में। क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु। आइए हम अपने प्रेरितों के विश्वास को एक साथ मिलकर अंगीकार करें। जहाँ भी हैं प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी नज़दीकी में चले आएँ। थोड़ी देर तक दुनिया के सारे कामों को भूलकर इस हैप्पी लाइफ पर केवल परमेश्वर की दृष्टि करें। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है। वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, हमारी मरियम से जन्मा, अंत बिलात के अधिकार में दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, आत्माओं के लोक में उतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है। वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वव्यापी कलीसिया पर, पवित्रों की सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। आमीन। आज का जो विषय है मैं आपके साथ जो शेयर करना चाहता हूँ वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 13वां अध्याय और उसकी पहली आयत से 15वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह का चेलों के साथ अंतिम ब्यारी में शामिल होना और प्रभु यीशु मसीह का यथार्थ शिक्षाओं के साथ उनका संबंध जोड़ते हुए उन बातों को दर्शाना जो ह्यूमैनिटी एंड क्रिश्चियनिटी, स्पेशली द क्रिश्चियनिटी, मसीहत को दर्शाती है। वहाँ लिखा है, यूहन्ना ने अपने सुसमाचार में इस बात को विशेष महत्व दिया कि जब फसह के पर्व से पहले यीशु ने यह जानकर कि मेरी घड़ी आ पहुंची है कि मैं जगत को छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपनों से जो संसार में थे जैसा प्रेम करता आया था उनसे अंत तक वैसा ही प्रेम किया। और भोजन के समय जब शैतान पहले ही से शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि वह उसे धोखे से पकड़वाए, तो यीशु ने जानते हुए कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथों में दे दिया है और यह है कि मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास वापस जा रहा हूँ, भोजन पर से उठा और अपने वस्त्र उतार कर एक तरफ रख दिए और तौलिया लेकर अपनी कमर बांधी। जब उसने एक बर्तन में पानी भरा और चेलों के पैर धोए तथा जिस तौलिए से उसने अपनी कमर बांध रखी थी उसने अपने पैर उनसे उनके पैर पोंछने लगा। और जब वह शमौन पतरस के पास आया और पतरस ने उससे कहा कि हे प्रभु, क्या तू मेरे पैर धोता है? यीशु ने उत्तर देते हुए उससे कहा, मैं जो करता हूँ तू उसे भी नहीं समझ सकता, परंतु तू इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पैर कभी न धोने पाएगा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि मैं तुझे ना धोऊं
तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, प्रभु केवल पैर ही नहीं परंतु मेरे हाथ और मेरे सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जिसने स्नान कर लिया है उसे तो केवल पैरों को ही धोने की आवश्यकता है, क्योंकि वह पूर्णतः शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो पर सब के सब नहीं। वह तो उसे जानता था जो उसे छल से पकड़वाने पर था, और इसी कारण उसने उनसे कहा कि तुम सब के सब शुद्ध नहीं। और जब वह उनके पैर धो चुका और अपने वस्त्र पहनकर भोजन करने बैठ गया तो उसने उनसे कहा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो। तुम ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होते हुए तुम्हारे पैर धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिया है कि तुम भी वैसा ही करो जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है। यहाँ तक प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत से आशीष और चेतावनी देवे। मेरे मुख के बोल और मेरे हृदय के विचार प्रभु की वेदी पर अर्पित हो सके। आमीन। Just I want to share one thing now in this FB Live। मैं इस FB Live पर एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और वो है the 7 pillars of Christian growth। The second pillar and the serving to the mankind and human being। 7 pillars of the Christian growth। 7 बातें हैं जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और जब ये बात यहाँ पर लिखी है कि जब प्रभु यीशु मसीह को ये समझ आ गया और प्रभु यीशु मसीह को ये मालूम हो गया कि जहाँ से वो आए थे अब वहाँ पर उनको वापस जाना है, तो वहाँ लिखा है कि जाने से पहले अंत के समय तक वो पहले जैसा प्यार लोगों से करते थे वो अंत के समय तक प्यार करते रहे। When you are going to be retire from your job, जब आप अपने कामों से जब अवकाश प्राप्त करते हैं, जब आपका ट्रांसफ़र होता है, स्थानांतरण होता है। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, मेरे जीवन का एक अनुभव आपको शेयर कर रहा हूँ आज मैं, उसको अन्यथा नहीं लीजिएगा, और ना ही मैं स्वर्गीय पासवान का कोई अनादर करना चाहता हूँ। लेकिन एक बार ऐसा हुआ जब मैं यहाँ पर अंडर ट्रेनिंग पासवान होकर के आया, तो मेरे जो बुज़ुर्ग पासवान थे जो बहुत अनुभवी और बहुत गॉड फियरिंग और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, हर एक बातों को मुंह पर कह देना उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। और स्वर्गीय पासवान का जब यहाँ से स्थानांतरण नहीं हुआ, उनका स्थानांतरण से पहले अवकाश के बाद उनको ये समय मिला था कि भोपाल की कलीसिया संभाली जाए, और उसके बाद उनको इस अवकाश के बाद भी एक और कलीसिया, रायपुर की कलीसिया उनको दी जा रही थी कि आप वो जाकर के वहाँ पर जाके सेवा करें। और मैं यहाँ पर असिस्टेंट होकर के आ चुका था। प्रभु प्रिय विश्वासियों, जब लोगों को मालूम हुआ कि हमारे प्राचीन पासवान अब यहाँ से दूसरे स्थान पर इस सेवा को छोड़कर दूसरी सेवा के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने माले लेकर के और अपना सम्मान दर्शाने के लिए और अपना प्रेम दर्शाने के लिए पासवान के पास, घर के पास आए। और जब वो उनको माला पहनाने के लिए भीतर आने लगे कलीसिया के लोग, भोपाल कलीसिया, इसी कलीसिया की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पर मैं 38 साल तक सेवा दे चुका हूँ। बहुत से लोग तो नहीं रहे जो इस कलीसिया में थे, जो बुज़ुर्ग हैं, लेकिन कुछ लोग थे जो उस समय में अभी भी हैं। तो जब उन्होंने माल्यार्पण करना चाहा तो पासवान ने उस माले को ग्रहण करने से इनकार कर दिया, और वो उनका किसी प्रकार से सम्मान लेना वो नहीं चाह रहे थे। मैंने उनसे जानना चाहा, क्या हो गया भाई साहब, क्यों ऐसा नाना बोलते थे, अंकल बोलते थे, बुज़ुर्ग थे। उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन पहले इस कलीसिया के लोगों ने मेरे पर, जो मेरे बिशप हैं, उनको मेरे विरुद्ध में कंप्लेंट, शिकायतें भेजी कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, वो नाना प्रकार की। ये लोग जो शिकायतें करने वाले लोग थे, आज मुझे माला पहनाना चाह रहे हैं, मेरा सम्मान करना चाह रहे हैं। नॉट रेडी टू एक्सेप्ट देयर ग्रेटिट्यूड। प्रभु में प्रिय विश्वासियों,
ये मानवीय स्वभाव है। और वो पासवान जिन्होंने जीवन भर सेवा दी थी और बुजुर्ग अवस्था तक दिनों रात उनकी सुधि लिया करते थे, प्रार्थना किया करते थे, जब वे इस बात की जानकारी उन्हें मिली तो उन्हें बड़ा खेद हुआ, दुख हुआ कि जिनके लिए मैंने जीवन पर्यंत प्रार्थना किया, जिनके घर घर जाकर के प्रार्थना की, इन लोगों ने मेरी शिकायत मेरे अधिकारी को किया है। ये ह्यूमन नेचर था। मैंने उनसे निवेदन किया, कोई बात नहीं, जो होना था हो गया, परंतु वो आपको सम्मान देना चाह रहे हैं, आप ले लें, ग्रहण कर लें, क्योंकि वो बड़े आदर के साथ यहाँ पर आए हैं। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, जब अवकाश लेता है व्यक्ति, जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, जब इस जिम्मेदारी को छोड़कर अब अपने जीवन में जा रहा है, तो वो वैसा कंसर्न नहीं रख पाता जैसा वो आरंभ के दिनों में, जैसा बड़े जोश के साथ उसने उस जॉब को ज्वाइन किया था, जिस जोश के साथ वो ऑफिस में आकर के अपने कार्य को उसने ग्रहण किया था, कार्यभार को ग्रहण किया था। और वो प्रेम, वो उत्साह, वो आनंद, वो ऊर्जा जो पहले थी, जो ज्वाइनिंग के समय में थी, वो रिटायरमेंट के समय में नहीं देखी जाती। प्यारे में यहाँ पर 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवा दे चुके थे और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवा उनके बीच में बिना स्वार्थ के दिया था। और वो इन्हीं बातों के साथ प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उपस्थित, वहाँ लिखा है, यूहन्ना ने स्पेशली मेंशन किया है, प्रभु यीशु मसीह को जब ये मालूम हो गया कि अब वो समय आ गया है कि संसार को छोड़कर वो स्वर्गिक पिता जिसने उसे भेजा है, अब वहाँ पर वापस उन्हें वहाँ जाना है, वो अंत तक उनसे वैसा ही प्रेम करते रहे जैसे वो आरंभ के दिनों में प्रेम करते थे। उसके बाद सबसे बड़ी घटना जो प्रभु यीशु मसीह की रही, वो लास्ट सपर है। प्यारे मित्रों, जब जब तुम इसे ग्रहण करो और जब जब तुम इससे में से पियो और जब जब इस रोटी को खाओ, तो ये मेरी मृत्यु को स्मरण किया करना। पहली बात, जब 10 आज्ञाएं लिखी तो उसमें लिखा कि प्रत्येक विश्रामवार के दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। अब पवित्र मानने के लिए, स्मरण रखने के लिए आज तो बड़ा चैलेंजिंग समय है प्यारे मित्रों, बड़ा चुनौतियों से भरा हुआ समय है। कौन सा मसीह परिवार और कौन से कांग्रीगेशन के मेंबर और वे लोग जो प्रभु का भय मानने वाले लोग हैं, कितना विश्रामवार के दिन को पवित्र मान रहे हैं, ये वे जानते हैं और परमेश्वर जानता है। उस घर के लोग जानते हैं, बच्चे जानते हैं, माता पिता जानते हैं, हो सकता है आस पड़ोस के लोग जानते हो, लेकिन परमेश्वर ने ये आगे स्मरण रखना से मतलब उनका तात्पर्य ये था कि उन्हें मालूम था कि एक समय आएगा जब लोग धीरे धीरे इन बातों को भूलते चले जाएंगे। वेस्टर्न कंट्री में, यूरोपियन कंट्रीज में, पूर्वी देशों में जो चर्चेस खाली हुए प्यारे मित्रों, बड़े बड़े भवन जो परमेश्वर की आराधना के लिए बनाए गए थे, वो धीरे धीरे होते होते खाली होते चले गए। और यहाँ तक हो गया कि केवल वृद्ध जन और जो प्राचीन लोग हैं वे ही भवन में जाकर के पवित्र विश्रामवार के दिन में आराधना करते हैं। ऐसा समय हो सकता है हमारे सामने भी आया है और आने वाला है, लेकिन परमेश्वर के पुत्र के साथ जिन बातों में आपके साथ में आज जो शेयर कर रहा हूँ, द 7 पिलर्स ऑफ द क्रिश्चियन ग्रोथ, मसीह जीवन के लिए 7 बातें। और वहाँ पर जिस बात को विषय में लिखा है कि सर्विंग इज ऑफ द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस इन द किंगडम ऑफ गॉड, सेवा करने के द्वारा से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए रास्ता बनाना, ये मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर ने सब प्रकार की बातों को दे दिया है। मतलब किंगडम ऑफ हेवन और किंगडम ऑफ गॉड में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर के द्वारा से आपको खींचना या बुलाना नहीं पड़ेगा। उसने वो रास्ता बता दिया है, उसने वो सीमाएं बता दी है, उसने वो शिक्षाएं दे दी हैं। और ये धर्मशास्त्र जो हमारे हाथों में है, जो 66 पुस्तक के रूप में है, वो हमें इस बात के लिए मार्गदर्शन देता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने वेरी सिंपल वे, बड़े साधारण रूप से इस बात को बताया कि मार्ग में हूँ, सत्य में हूँ और जीवन में हूँ। जो इस मार्ग से चलता हुआ आता है वो सत्य को जानता है, और जब वो सत्य को जान जाता है तो उसको जीवन का अनुभव होता है। और जीवन का अनुभव कैसे होता है? वो अंत तक उनसे तब तक वैसा ही प्रेम करता रहा जैसे आरंभ के दिनों में प्रेम करता था। बाइबल में लिखा, प्यारे मित्रों, परमेश्वर के लोगों के लिए प्रकाशित वाक्य पुस्तक में कि ना तुम ठंडे हो और ना तुम गर्म हो, तुम्हारा स्वभाव गुनगुने पानी के समान हो गया है।
क्योंकि जो स्वभाव होना था, या तो ठंडे होते या गर्म होते, गर्म जोशी से भरे रहते, या तो शिथिल होते, नॉस्टिज्म होते, नास्तिक होते, या गर्म जोशी से भरे हुए विश्वस्त विश्वासी होते कि एक पहाड़ से कहते तो यहां से उठ के वहां चला जा, तो वैसा हो जाता। कई लोग अनुमान लगाते, कई लोग कई प्रकार की बातें बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि इस पहाड़ को यदि तुम में राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो इस पहाड़ से कहोगे यहाँ से उठ के वहाँ चला जा, तो वैसा हो जाएगा। इट मीन्स हिमालय पर्वत या सतपुड़ा पहाड़ को उठाने के लिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने नहीं कहा था। वो पहाड़ जो आपके और मेरे जीवन में समस्या के रूप में खड़े हुए दिखाई देते हैं, चाहे वो बच्चों के रूप में हो, चाहे पड़ोसियों के रूप में हो, चाहे कलिग्स के रूप में हो, चाहे सांप्रदायिक सद्भाव और एकता बनाए रखने के रूप में हो, चाहे हमारे जीवन के किसी प्रकार की चुनौती के रूप में एक पहाड़ खड़ा हुआ दिखाई देता है। उस पहाड़ को उठा करके दूसरी तरफ करना, या उस पहाड़ से या उस समस्या से निजात पाने के लिए कहा है, इफ़ यू हैव द लिटिल फेथ इन योर लाइफ, अगर थोड़ा सा भी राई के दाने के बराबर भी विश्वास है तो इस पहाड़ से कहोगे कि यहाँ से उठ के वहाँ चला जा, तो वैसा हो जाएगा। मैं आपसे बात कर रहा था प्रभु यीशु मसीह के 7 पिलर्स के बारे में, और वो 7 पिलर्स के बारे में, व्हाट सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड शुड वी हैव, हमारा किस प्रकार का एटीट्यूड है और किस प्रकार का एटीट्यूड होना चाहिए कि हम मानवता के लिए जो ग्रेटेस्ट किंगडम ऑफ गॉड है उसकी सेवा करते हुए परमेश्वर के राज में प्रवेश करें। एक महिला एक कलीसिया में थी, और वो कलीसिया के पासवान और प्राचीनों से चाहती थी, प्यारे मित्रों, कि उसको हॉस्पिटलिटी, अतिथियों का सत्कार करने का एक की जिम्मेदारी दी जाए। जो वीआईपीज आते हैं, जो लोग भवन में आते हैं, जो कलीसिया में आते हैं, जो शिरकत करते हैं, उनकी हॉस्पिटलिटी के लिए वो चाहती थी कि उसको ये जिम्मेदारी पे ले। और कई प्रकार की बातों में वहाँ पर जब उसको ये मौका उसने मांगी और जब उसको ये मौका नहीं मिला तो वो बहुत खिन्न हो गई और उसको जो काम वो चाहती थी हॉस्पिटलिटी की, जब पासवान ने और पंचायत के लोगों ने नहीं दिया तो वो कई प्रकार की बातें कहने लगी, अपना रोष प्रकट करने लगी, अपना गुस्सा प्रकट करने लगी, और वो सब प्रकार की बातों में। वहाँ पर एक विद्वान थे जिन्होंने कहा कि ये एक प्रकार की डिजीज़ है। वह कैसी डिजीज़ है? ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता की सेवा करने के लिए कुछ अहम प्रकार का रोल अदा करना लोग चाहते हैं, लेकिन उन्होंने उसको वो जिम्मेदारी इसलिए नहीं दी क्योंकि उसमें वो काबिलियत नहीं थी, या उसमें वो एटीट्यूड जो था वो अलग प्रकार का एटीट्यूड था, और इसलिए वहाँ पर उसके लिए कहा गया कि शी वॉज हैविंग द बिग सॉर्ट ऑफ सिंड्रोम, एक प्रकार की बीमारी जो बिग शॉर्ट ऑफ सिंड्रोम, कि केवल प्रमुख लोगों को, सम्मानित लोगों को और आदरणीय लोगों का ही उनके बीच में जाके हॉस्पिटलिटी करना, अतिथियों का सत्कार करना, उनके सामने आगे होना, उनके सामने आगे बढ़ कर के अपने कामों को दिखाना। प्रभु में मेरी विश्वास, उस कलीसिया के प्राचीन और पासवान चाहते थे कि वो दूसरे प्रकार की सेवा करे, लेकिन उसको वो सेवा नहीं मिली, और इस प्रकार से वो जब उसको इम्पॉर्टेंट रोल अदा करने के लिए नहीं मिला तो वो धीरे धीरे कलीसिया से दूर होते चली गई। परमेश्वर के वचन में पौलुस ने रोम की मंडली को लिखा, रोमियो की पत्री, उसका 12वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत निकाल कर पढ़ेंगे। बहुत से पद बाइबल के देखेंगे। मैं आपके साथ आज 7 पिलर्स ऑफ द क्रिश्चियन ग्रोथ, 7 बातें जो मसीह जीवन की उन्नति के लिए और विकास के लिए आवश्यक। पहली बात है ह्यूमैनिटी, मानवता होना। वो बहन चाहती थी कि उसे अतिथि सत्कार मिले, हॉस्पिटलिटी मिले। अगर नहीं मिला तो क्या दूसरी सेवा के लिए वो अपने आप को समर्पित नहीं कर सकती थी? क्या एक साधारण सदस्य के रूप में आकर के वो परमेश्वर के कामों को नहीं कर सकती थी? वो वहाँ जिसके लिए शी वॉज हैविंग द बिग शॉर्ट ऑफ सिंड्रोम, एक प्रकार की बीमारी कि वो सम्मानित बातों को ही करने की बीमारी ये लोगों में होती है। और कलीसिया में लोगों के बीच में ये विशेष रूप से पाई जाती है, प्यारे मित्र, कि लोगों को अहम रोल अदा करने की आदत। पढ़िएगा। आपस में एक समान रखो, अभिमानी ना हो, परंतु तीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। आपस में एक सा मन रखो,
दीनता और नम्रता के सेवा के साथ सेवा की भावना रखो। और वो क्या लिखा, आप अपने मन में अभिमानी मत बनो। एटीट्यूड, जिसको एटीट्यूड कहा गया है, वो एटीट्यूड हमारे जीवन में इतना भरा होता है कि वो अहम की भावना खत्म ही नहीं हो पाती प्यारे में। इसलिए सबसे पहली बात प्रभु यीशु मसीह ने उनके साथ, जब चेलों के साथ उन्होंने अंतिम भोजन किया, तो सबसे पहली बात मानवता की उन्होंने उनके सामने रखी। पौलुस ने फिलिपियों की मंडली को फिर लिखा, फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसकी 3 आयत में, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। एम्बिशन, महत्वाकांक्षा होना आवश्यक है, परंतु सेल्फिश एम्बिशन होना, स्वार्थ में महत्वाकांक्षा होना, यह सबसे गलत बात है प्यारे मित्र। रोम की मंडली को जो पौलुस लिख रहे हैं, बी ऑफ द सेम माइंड टूवर्ड्स वन अनदर, डू नॉट सेट योर माइंड ऑन हाई थिंग्स। आप अपनी बुद्धि को, अपने सेवा को उन बड़ी बड़ी बातों के साथ ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी सेवा शुरू की तो इन चेलों से 2 बातें पूछी, क्या तुम मुझे प्रभु कहते हो? क्या तुम मुझे गुरु कहते हो? 12 की 12 चेलों ने बोले, यस लॉर्ड, यू आर आवर मास्टर, आप हमारे गुरु, हमारे प्रभु हैं। प्रभु ने कहा, बहुत अच्छा है, तुम मुझे गुरु मानते हो। और जब मैं गुरु, तुमने मुझे माना है, और जब मैं गुरु होकर के मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ, इट मीन्स कुछ ऐसी बातें मैं तुमको सिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आपकी ह्यूमैनिटी में क्रिश्चियन ग्रोथ के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि आप उसमें आगे बढ़ें। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, एक बहुत सुंदर वाक्य एक बार हुआ। एक पादरी साहब ने अपने जीवन के अनुभव को बताया और वो जीवन का अनुभव ऐसा था कि एक बार पास्टर्स कॉन्फ्रेंस एक जगह हुई, और उस पास्टर्स कॉन्फ्रेंस के लिए एक बहुत अच्छी होटल में रुकने का, खाने का, बहने का और उसका कॉन्फ्रेंस हॉल का इंतज़ाम किया गया। जब वो पास्टर कॉन्फ्रेंस में सारे पासवान, जो नए पास्टर्स थे, जो मध्यम वर्ग थे, जो बुज़ुर्ग थे, सारे लोग मिले, तो एक यंग पास्टर था। जब वो लोगों से सबसे मिला पास्टर्स कॉन्फ्रेंस में, जो पूरे देश से आए हुए थे, तो उसने बड़े एटीट्यूड के साथ में हाय 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 जैसे जो एटीट्यूड होता है लोगों का, वैसा उन्होंने लोगों के साथ में अभिवादन किया। लेकिन कुछ बुजुर्ग पासवान थे जिन्होंने बड़े दिल खोल करके एक दूसरे से मिले, और वो इतने उत्साह से एक दूसरे से मिल रहे थे, आत्मीयता से। रात हुई, सारे लोग जा कर के अपने अपने कमरों में सो गए। कुछ पास्टर्स ने साथ में रूम शेयर किया, और एक इस यंग पास्टर को, जो एक छोटा उसको स्पीकर होकर के बुलाया गया था, लेकिन एक बुजुर्ग पास्टर जो मेन स्पीकर थे, जो मुख्य वक्ता थे उस पास्टर कॉन्फ्रेंस पे, उस मुख्य वक्ता के साथ इस नए पास्टर को उस कमरे को शेयर करना पड़ा। जब वो रात को सोया और सुबह उठ करके जब देखा उसने, तो उसने क्या देखा कि उस बुजुर्ग पास्टर ने उस नए पास्टर के जूतों को साफ करके उसे रख दिया। कॉफ़ी का वहाँ पे जो पॉट रखा हुआ था, उन्होंने कॉफ़ी बना करके ब्रेकफास्ट के लिए इस नए पास्टर को पहले से सर्व किया। और जब ये उठा तो उसने देखा कि वो मुख्य वक्ता, जो पास्टर कॉन्फ्रेंस का मुख्य वक्ता हो करके आए हैं, और जो मेरे साथ थे, उन्होंने इस प्रकार से मेरे जूते साफ किया, मुझे भोजन दिया, कुछ वैसा ही। प्रभु में प्रिय विश्वास, दिस इज द फर्स्ट लेसन, ह्यूमैनिटी, परमेश्वर के द्वारा से, नॉट फॉर द अवर रिकॉग्निशन। आज जो मैं सेवा दे रहा हूँ प्यारे मित्रों, अगर ये सेवा मनुष्यों को दिखाने की सेवा है तो मेरी महत्वाकांक्षा और मेरी सेवाएं व्यर्थ है। ये सेवा वो सेवा है प्यारे मित्रों, जहाँ पर पौलुस ने इफिसियों की मंडली, उसका 6वां अध्याय उसकी 7वीं आयत में लिखा है, इफिसियों 6 उसका 7वां पद, विथ गुडविल डूइंग सर्विस एज द लॉर्ड एंड नॉट टू मैन। आप जो सेवा दे रहे हैं, मैं जो सेवा दे रहा हूँ, वो परमेश्वर को दिखाने के लिए होना चाहिए, नॉट द मैन। परमेश्वर की सेवा करने के लिए, सर्वेंट ऑफ गॉड होने के लिए, परमेश्वर के दास होने के लिए आपको और मुझको चुना है। प्रभु पढ़िएगा क्या लिखा है, और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं, उस सेवा को जो आपको और मुझको मिली है। what kind of the responsibility
वी आर परफॉर्मिंग इन दिस वर्ल्ड, जो भी हम अपनी सेवा दे रहे हैं, उस सेवा को मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं, या मनुष्यों को प्लीज्ड करने के लिए नहीं, या मनुष्यों को आनंदित करने के लिए नहीं है। ये मनोरंजन का विषय नहीं प्यारे मित्रों, ये सोल विनिंग जीवन लाइफ है। ये आत्माओं को बचाने वाली सेवा है, ये मनुष्यों को सीधा रास्ता दिखाने वाली सेवा है। प्रभु यीशु मसीह को जब समझ आ गया कि अब उनका वक्त जाने का आ गया है, अब उनको चेलों को यहाँ पर छोड़ के जाना पड़ेगा, जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रीति भोज का लास्ट सफर का आयोजन किया, और उस लास्ट सफर से पहले प्रभु यीशु मसीह ने कुछ शिक्षा दी। पौलुस ने इसी बात को लेकर, विथ गुडविल डूइंग सर्विस एज टू द लॉर्ड एंड नॉट टू मैन, मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं। FB लाइव लिसनर्स को मैं आपके साथ इन बातों को जो शेयर कर रहा हूँ, प्रभु में प्रिय विश्वासी, मनुष्यों को आपको प्लीज्ड करने के लिए सेवा नहीं दे रहा हूँ। मैं आपके जीवन की रक्षा के लिए वो मार्गदर्शन दे रहा हूँ जो स्पिरिचुअल बाउंडिंग्स को हमें बताती है, वो किंगडम ऑफ हेवन में प्रवेश करने के लिए हमको प्रिपेयर्ड करती, तैयार करती है। और उस तैयारी के लिए सबसे पहली बात क्या है? ह्यूमैनिटी, मानवता। जो उस बहन ने वो चाहती थी कि हॉस्पिटलिटी की ही सेवा मिले, उसके अलावा भी बहुत सी सेवाएं प्रभु में प्रिय विश्वासी जो कलीसिया में आप कर सकते हैं। आपके बहुत सी सेवाएं हैं जो आप आस पड़ोस के लोगों के बीच में कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी सेवाएं जो अस्पतालों में, स्कूल में, शिक्षण संस्थानों में और बहुत से NGOs के द्वारा से ऐसी बहुत से सेवाएं हैं जो चाइल्ड अब्यूजिंग हो रही है, जो ट्रैफिकिंग हो रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, जो बाल मजदूर बनाए जा रहे हैं, और नाना प्रकार की बुराइयां प्यारे मित्रों जिसको की होगी। मेरे पास एक NGO का व्यक्ति आया और उसने बताया कि एक मैं उनके लिए काम कर रहा हूं जो लोगों के चप्पल जूते इकट्ठा करते हैं और उन चप्पल जूतों को इकट्ठा करके वो फैक्ट्रीज में भेजते हैं और वहाँ पर उसको फिर से उसका निर्माण करके, क्योंकि प्लास्टिक कभी ख़त्म नहीं होती, उसको नया रूप दे करके फिर लोगों के बीच में वो ला करके बांटते हैं। आपके खराब चप्पल जूते जो घरों से बटोर करके ले करके जाते हैं। प्रभु में प्रिय विश्वास, किस विज़न से उन्होंने शुरू किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने एक अच्छा काम शुरू किया कि आपके लिए जो बेकार बात चीज़ें हैं वो दूसरों के लिए कामयाब चीज़ें बन सकती है, लायक चीज़ें बन सकती है। कुलूसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसकी 23वीं आयत निकाल कर पढ़ेंगे। कुलूसियों 3:23 पद। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। बड़ा सुंदर सी बात पौलुस ने कुलूसियों की मंडली को लिखा, एंड वॉट एवर यू डू इट हार्टली, अपने हृदय की उदारता के साथ में करे, एज टू द लॉर्ड एंड नॉट टू द मैन, परमेश्वर के लिए करे, मनुष्यों के लिए मत करें। मनुष्यों के लिए करेंगे अगर तो हमारी सेवाएं परमेश्वर के राज्य में ग्रहण नहीं की जाएगी। मैंने कई बार सोचा कि इस FB लाइव को क्यों जारी रखूं, लेकिन हर बार मुझे परमेश्वर की ओर से यह आत्मा मिली कि जब तक मुझे ये जीवन दिया है मैं अपने द्वारा से परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाता रहूं। इस वचन को सुनने के कारण से बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव आया है, बहुत से लोगों के जीवन में शांति मिली है, बहुत से लोगों के जीवन में प्रार्थना के उत्तर मिले हैं, बहुत से लोगों ने प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड और परमेश्वर की महिमा हो करके मुझे रिस्पॉन्स किया है। और परमेश्वर की महिमा करने के लिए निस्वार्थ, विदाउट एनी सेल्फिश इंटरेस्ट, विदाउट एनी सेल्फिश एम्बिशन, वो नॉट फॉर द मैन बट फॉर द गॉड, परमेश्वर के लिए। इसी बात को वहाँ लिखा, एवरीथिंग वी डू इज सपोज टू बी डन विद एन एटीट्यूड वी वेर डूइंग इन फॉर द लॉर्ड। हमारा जो एटीट्यूड है, हमारे जो काम करने, सेवा करने की बातें हैं, वो पूरी रीति से परमेश्वर को रिकॉग्नाइज हो सके, मनुष्यों के रिकॉग्निशन के लिए नहीं कि बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री का नाम रख करके हम अपनी मिनिस्ट्री का नाम बढ़ाना चाहते, नहीं, ओनली जीसस। वो प्रभु यीशु मसीह जिसने अंतिम समय में अपने चेलों के साथ अंतिम भोज करने से पहले उस बात के लिए यूहन्ना ने लिखा कि वो अंत तक उनसे वैसा ही प्यार करता रहा जैसा वो पहले प्यार करता था। मतलब हमारा अगर जाने का समय आ रहा प्यारे मित्रों, तो अंत तक हम वैसा ही प्यार करते रहें, क्योंकि अगर हमने स्वार्थवत प्यार किया है
तो वो सेल्फिश मोटिव कहीं ना कहीं तो झलक जाता है और परमेश्वर की दृष्टि में वो ग्रहण योग्य नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय उसकी 40वीं आयत में जहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़िएगा। और तब राजा, पढ़िए। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से तब राजा उन्हें उत्तर देगा कि तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के लिए, एनी काइंड ऑफ द बैगर, किसी भी प्रकार का भिखारी क्यों ना हो, कितने भी कैसी भी प्रकार का निर्बल व्यक्ति क्यों ना हो, कैसा भी, प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को जब बातचीत कर रहे थे, चेलों ने पूछा कि हमारा पड़ोसी कौन? प्रभु यीशु मसीह ने कहा एवरीबॉडी, हर एक व्यक्ति हमारा पड़ोसी है, जिसको हम जानते हैं और जिसको हम नहीं जानते हैं। क्रिश्चियनिटी, ह्यूमैनिटी इसी बात को दर्शाती है। पहली बात ह्यूमैनिटी थी और दूसरी बात थे नॉट फॉर रिकॉग्निशन, अपनी पहचान के लिए सेवा करना या सेवा देना व्यर्थ है। प्यारे मित्रों, हमारी पहचान नगण्य है, उसकी पहचान प्राथमिकता है। उसके कारण से हमें जीवन मिला है और उसके नाम से हमने जीवन दिया है, और वो यही चाहता है कि हम अपनी 7 पिलर्स ऑफ द क्रिश्चियन ग्रोथ, इसके विषय में बातचीत करें। एक बार ऐसा हुआ कि क्वीन एलिजाबेथ एक दिन बॉब मोरो कैस्टल घूमने गई। बॉब मोरो कैस्टल जो है वो बहुत ही एक रमणीय स्थान, एक बड़ा ऐतिहासिक स्थल है। उस कैस्टल में जब वो घूमने गई और जाकर के जब वो थी तो एक शाम वो उस कैस्टल से निकल करके बाहर आ गई घूमने के लिए। जब वो बाहर प्रांगण के आगे बाहर निकल करके बाहर उधर घूम रही थी, उसी समय अचानक से पानी गिरने लगा, और जब पानी गिरने लगा तो वो अपने बचने के लिए आसपास देखी तो कोई छुपने का जगह नहीं थी। उसने एक देखी कि एक घर है, उस घर के दौड़ करके गई बचने के लिए और उस घर का दरवाज़ा नॉक करी और नॉक करके बोले कि आपके यहाँ जो भी अम्ब्रेला दे दीजिए, मैं उसको ख़रीदना चाहती हूँ, मैं आपको पैसे दे देती हूँ, मुझे बारिश से बच करके अपने घर जाना। वो दरवाजे पर जब नॉक कर रही थी तो अंदर में एक महिला थी जो बड़े कुड़कुड़ाते हुए कि इस बरसात के समय में, ऐसी भयंकर तूफान के समय में कौन है जो घर का दरवाज़ा खटकाया। बड़े बेमन से उसने दरवाज़ा खोली। जब उसने उसको देखी कि वो छाता मांग रही है तो अंदर गई और उसे पुराना सा टूटा हुआ छाता ला करके उसने किंग क्वीन एलिजाबेथ को वो छाता दे दी। उसने वो छाता ली और उसको ओढ़ करके जैसे तैसे वो बॉब मोरो कैसल में वापस गई। जब वो वापस चली गई, दूसरे दिन वो तैयार होकर के जब पूरी महारानी का ड्रेस पहन करके जब अपने काफिले के साथ में निकली क्वीन एलिजाबेथ, तो उस काफिले के साथ जब वो पूरे ड्रेसअप थी क्वीन की ड्रेस में, उस घर के दरवाजे के सामने जब उनका काफिला पहुंचा तो उसने उनको रोकने के लिए कहा और रोक करके उसने कहा कि उसका दरवाज़ा खटखटाओ और उसको बुलाओ। और उसने दरवाज़ा खटखटाया और जब देखी कि महारानी का काफिला खड़ा है, महारानी उसको खुद बुला रही है। जब वो वापस बाहर आई तो उसने कहा, ये आपका छाता, धन्यवाद, वापस करती हूँ, आपको बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे दिया। जैसे उसने रानी को देखी तो वो महिला चिंतित हो गई, बहुत शर्मिंदा हो गई कि उसने वो टूटा हुआ छाता इस महारानी को उस बरसात से रोकने के लिए दिया था। अगर मुझे मालूम होता कि एक क्वीन एलिजाबेथ है तो अपने घर का सबसे अच्छा छाता, सबसे अच्छी वस्तु देती, अपने घर में पनाह दे देती। प्रभु में प्रिय विश्वासी, ऐसा ही वो अंत का समय होगा जब यीशु मसीह न्याय सिंहासन पर बैठा होगा और जब वहाँ पर मत्ती 25 उसके 40 में तब राजा उससे कहेगा कि हे मेरे पिता के धन लोग, तूने मेरी उस बात में सुधी लिया। मतलब छोटे से छोटे के कौन परमेश्वर के रूप में मेरे और आपके सामने आया है, किसको हमें क्या देना है, अगर हम ये मूल्यांकन नहीं कर पाए, अपने एटीट्यूड में रह पाए, तो हो सकता है प्यारे मित्रों हमारी क्रिश्चियन ग्रोथ कहीं ना कहीं रुकावट का कारण बन सकती है। तीसरी बात जो हमको परमेश्वर के वचन में मिलती है वो है नथिंग इज टू मैनियल। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसकी पहली 4 आयतों में 1-2 पदों को पढ़ेंगे कोई भी। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धन के काम ना करो,
मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम मत करो। नहीं तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ प्यारे मित्रों की कासा और यूएलसीआई, यूनाइटेड इवेंजेलिकल लूथरन चर्चेस ऑफ इंडिया, कासा क्रिश्चियन ऑक्सिलरी ऑफ सोशल एक्शन, इसका मैं एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर रहा। और इन 38 सालों में चाहे बाढ़ आई, चाहे सूखा पड़ा या विपदाएं जब भी आई, जब राइट्स हुए, दंगे हुए, इतना सामान कासा और यूएलसीआई ने दिया मुझे, लाखों का नहीं करोड़ों का सामान मुझे भोपाल, होशंगाबाद, इटारसी और आसपास के क्षेत्रों में बांटने का मौका मिला। और जब 2 साल 3 साल पहले जब बाढ़ पीड़ितों को मैंने जब 10-15 हज़ार लोगों को जब वो राशन के किट और वो सब बांटा, और वो सब फ़ोटो जब FB पर पोस्ट हो रही थी, तब क्योंकि बहुत से लोग थे जो उनको कैद कर रहे थे और उसको डाला गया, क्योंकि वो धन्यवाद देने का विषय है कि परमेश्वर आपको और मुझके मध्यस्थ बनाता है कि हम लोगों की सहायता कर सकें। एक मसीह बहन ने उसमें एक मेरे पोस्ट पर लिख करके भेजी कि ये तो अपनी बड़ाई चाहते हो इसलिए आप ये दिखाना चाहते हो। मैंने उस बहन का उस पोस्ट को देखा तो परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि कुछ तो आई ओपनिंग मैसेज मिला है। मैंने उसको बोला दिस इज नॉट द ग्रेस ऑफ मी, ये मेरे लिए नहीं है, ये परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए कि यीशु मसीह के नाम से इतने लोगों की सहायता की गई। इस संस्था के माध्यम से इस संस्था के लोगों ने जो दान प्राप्त किया था बाहर से, उस दान को आवश्यकमंद लोगों तक पहुंचाया गया। ये पोस्ट इसलिए डाली गई क्योंकि वो सामान जो आया था उसका ब्यौरा सार्वजनिक होना चाहिए। प्रभु में प्रिय विश्वासी, अगर उसकी यूटिलिटी, अगर उसका उपयोग उन लोगों के लिए नहीं किया जाता, वो अपने लिए किया जाता, तो हो सकता था मेरे लिए क्वेश्चन मार्क बन जाता। जो कुछ भी हम करें वो बाय हार्ट और बाय ओपन उसमें करें, सब सार्वजनिक रूप से, सार्वभौमिक रूप से, ताकि लोग जान सके कि ये काम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और उसके द्वारा से किया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों के पांव धोने की कोशिश किया, आज भी मसीह लोग पांव छूना आदर की बात समझते तो हैं, कई लोग नहीं मानते, बोले पांव नहीं छूते, हमारा ये कल्चर नहीं, हम तो प्यार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह भी पतरस से, यूहन्ना से, मरकुस से, लूका से प्यार कर सकते थे, प्यार करके रोटी तोड़ सकते थे, तो वो प्याला देकर क्यों करे? वो गंदे पैर, वो चेलों के गंदे पैर जो नहाते नहीं थे प्यारे मित्र, वहाँ लिखा है वो चलते जाते एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, उनको नहाने का मौका ही नहीं मिलता था। झील मिल गई, वो नदी किनारा मिल गया तो नहा लिए। उन गंदे पाँव को प्रभु यीशु मसीह ने पात्र से डाला, पानी डाला, और वो गमछा जो उसने कमर में बांधा रखा था उस गमछे को निकाल करके पाँव पोंछने लगे। वो चेले शर्म से गड़ गए प्यारे मित्र, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह देख रहे थे इनकी आंखों में, प्रभु यीशु मसीह देख रहे थे इनके जीवन में, इनके एटीट्यूड को देख रहे थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इनसे एक प्रश्न किया था, क्या तुम मुझे गुरु और मुझे प्रभु कहते हो? बोले यस लॉर्ड, आप हमारे गुरु हैं, आप हमारे प्रभु हैं। हमने अपनी नाव छोड़ दिया, मछली छोड़ दी, घर छोड़ दी, पत्नी छोड़ दी, बच्चा छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, आपके पीछे आ गए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसलिए जो मैंने किया है तुम भी वैसा ही करो। पाँव छूना, पाँव धोना, आदर करना, सम्मान करना, किसी के सामने झुकना, एटीट्यूड आज भी मंजूर नहीं प्यारे में। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बड़े मुश्किल से निकलता। एक बार जब मैं टूर पर गया, उस टूर पर बहुत से मंदिरों में हमको जाने का अवसर मिला, और अच्छे अच्छे मंदिरों में जब हम गए तो मेरे साथ जो स्टाफ था वो MSc, M.Ed, PhD, डॉक्टरेट, ऐसे स्टाफ था प्यारे मित्र। और वहाँ पर जो मंदिरों में जो पंडित जी बैठे थे वो शायद अशिक्षित थे या शिक्षित थे, मैं नहीं जानता, लेकिन केवल एक लुंगी पहने हुए, एक अंगोछा पहने हुए, नंगे बदन। लेकिन ये जब शिक्षक वहाँ पे गए, शिक्षिकाएं वहाँ गई, तो वो जाते साथ आदर के साथ उस पंडित जी के पहले उन्होंने पाँव छुआ, आदर से सिर झुकाया, और तब मंदिर में उन्होंने प्रवेश किया। नाउ दिस इज द इंडियन ट्रेडिशन। इससे पहले 2000 साल पहले यीशु मसीह ने सिखा दिया था प्यार। इंडियन ट्रेडिशन तो हम मानते, धन्यवाद देते हैं कि हमें ऐसी संस्कृति मिली है, लेकिन यीशु मसीह ने झुक करके, इनके पाँव धो करके अपने अंगोछे से पोंछा था और सिखाया था, जब भी तुम सेवा करो तो ऐसी भावना रखो कि आपको मीनिया ना हो, एटीट्यूड ना हो। 7 पिलर्स ऑफ द क्रिश्चियन फेथ प्यारे मित्रों, एक्ट्स, प्रेरितों का नाम पुस्तक, क्षमा कीजिएगा, हाँ, जब प्रेरितों का नाम पुस्तक उसका 9वां अध्याय, उसकी 36वीं आयत से 41वीं आयत तक पढ़ेंगे कोई भी,
तबीता के विषय में वहाँ पर वर्णन है। तबीता की जो मिनिस्ट्री थी उसको अप्रिशिएट किया गया। पढ़िए 36 याफा में तबीतन अर्थात दोरकस नामक एक विश्वासिनी रहती थी। हाँ, वह बहुत से भले भले काम और दान दिया करती थी। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे उसके दो क्वालिटी थी प्यारे मित्रों। क्या क्वालिटी थी? पहला क्या था? वो विश्वासनी थी, बिलीवर थी। दूसरी बात, वो दान दिया करती थी और दान देने में पीछे नहीं हटती थी। ऐसे पॉकेट में डाल करके नोट नहीं ढूंढती थी कि 50 का है कि 100 का है कि 500 का है कि 1000 का है। प्रभु में प्रिय विश्वासी, वो दान देने में आगे रहती थी। आगे पढ़िए। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया, इसलिए कि लुद्दा याफा के निकट था। चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहाँ है, 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की, हमारे पास आने में देर न कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया और जब वह वहाँ पहुँचा तो वे उसे उस अटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई और जूते और कपड़े दोरकस ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेककर प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और तब पतरस ने घुटने टेका, परमेश्वर से प्रार्थना किया। उसका ए तबीता उठ। उसकी मिनिस्ट्री परमेश्वर के राज्य में रिकॉग्नाइज की गई थी। रिकॉग्नाइज्ड बाय द गॉड, परमेश्वर, नॉट फॉर द मैन। मनुष्यों के द्वारा से एप्रिसिएशन मिले चाहे ना मिले, लीस्ट बॉदर। भूल जाइए प्यारे मित्रों कि मनुष्यों से आपको कुछ एप्रिसिएशन मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो सरकास्टिक वे में हो सकता क्रिटिकल वे में, आलोचनात्मक रूप से हो। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम विलिंगली इस बात को। चौथी बात, विलिंगनेस। द 7 पिलर, 3 बात हमने देख लिया। चौथी बात विलिंगनेस। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 9वां अध्याय उसकी 7वीं आयत निकाल कर पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थी 9 7वां पद। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान दे, ना कुढ़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि वो हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। अगर कुड़कुड़ा करके थोड़ा बहुत निकाल करके दे दिया तो क्या दे। अगर आज हमारे पास कुछ है तो परमेश्वर की महिमा और आदर के लिए है। 5वीं बात जिसको देख रहे थे, वर्शिप द लॉर्ड। वर्शिप, परमेश्वर के साथ निरंतर प्रार्थना करना और उसमें बने रहना। वी आर गोइंग टू लुक मोर स्पेसिफिकली एट वर्शिप एंड अनादर डे। कई बात है कि हम वर्शिप करने में कई प्रकार से बातों में चूक जाते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उस वर्शिप में लगातार आगे बढ़ते चले जाएं। फिर द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन पढ़ने में, उसको सुनने में, उसके पीछे चलने में। द ग्रोथ ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, तो जो बेस है, प्रभु यीशु मसीह उसी बात को लोगों के सामने दर्शा। ये परमेश्वर के पुत्र की वो देह है जो तुम्हारे लिए और बहुतों के लिए तोड़ी जा रही है। जब जब तुम इसे खाओ तब तब मेरी मृत्यु को स्मरण किया करना। प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया था कि सबके सब शुद्ध नहीं है। ये समझ गए। ये कोई तो ऐसा व्यक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह के साथ विश्वासघात करेगा। वो सब पूछने लगे क्या मैं। सबके साथ सार्वजनिक रूप से अपने तय धर्मी दिखाने के लिए अकेले में कोई पूछता तो शायद प्रभु यीशु मसीह पॉइंट आउट कर देते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सबके सामने, क्योंकि सब लोग उनके साथ, क्या मैं हूँ प्रभु बता दे, अगर मैं हूँ तो बता दे। प्रभु में प्रिय विश्वासी, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। लेट मी टेल यू वाई। कुछ बातें हैं जो चर्च के साथ संबंध रखती। पर वचन में लिखा है, गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसकी 13वीं आयत। गलाती 5 उसका 13 पद। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने।
ये शारीरिक कामों के लिए अवसर नहीं बनना चाहिए, ये स्वतंत्रता, परंतु वरन प्रेम से हाँ। एक दूसरे के दास बनो। प्रेम से एक दूसरे के दास बन करके सेवा करने। द चर्च, द कॉन्ग्रीगेशन, ये प्रभु की देह है और उसकी देह में सेवा करना। और डिफरेंट टाइप ऑफ द टैलेंट्स है, बोलने का, बजाने का, गाने का, अतिथि सत्कार का, दान देने का, सेवा करने का, एक दूसरे की सुधि लेने का, चिकित्सा का, शिक्षा का, बड़े टैलेंट है प्यारे मित्रों। उन टैलेंट्स का उपयोग द कॉन्ग्रीगेशनल लाइफ में, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया की सेवा के जीवन में कितना कर पाते हैं। जीवोपार्जन के लिए तो 7 दिन में से 6 दिन लगातार हम मंडे से सैटरडे तक काम में रहते हैं। कम से कम 1.5 दिन 2 दिन तो निकल जाए कि हम प्रभु की कलीसिया के लिए अपना काम कर सके। परमेश्वर का वचन इसी बात को हमको दर्शाता है। और सम पीपल हैव ए सर्विंग गिफ्ट, बट इट्स नॉट जस्ट दोज हु हैव ए सर्विंग गिफ्ट हु हैव टू सर्व। केवल कुछ ही लोग ही के सेवा देते रहे, ऐसा नहीं प्यारे मित्र। चुनिंदा तुम में से प्राचीन चुन लिए जाएं। जैसे जैसे कलीसिया बनती गई, केयर टेकर नियुक्त होते चले गए। वो उनके बीच में से सुनामी व्यक्ति को चुनते थे, अच्छे लोगों को चुनते थे, डेडिकेटेड लोगों को चुनते थे, सर्विंग नेचर वालों को चुनते थे, जो सेल्फिश एम्बिशन के साथ नहीं होते थे, लेकिन विदाउट एनी सेल्फिश एम्बिशन उनके वो अपनी सेवा देते थे। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 12वां अध्याय उसकी 11वीं आयत से 12वीं आयत में। पहला कुरिन्थी 12, 11 से 12। प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो। आत्मिक उन्माद में बने रहना इन दिनों में आवश्यक है प्यारे मित्रों। बहुत से वहाँ पर लिखा है कि हाउस वायलेंस हो रहा है, घरों में विवाद होने लगे हैं, क्योंकि इस लॉकडाउन में ज़्यादा समय घर में रहना पड़ रहा है। बच्चे में, माता में, पिता में, पत्नी में, पति में, अपने अपने घरों में ही डिप्रेशन, अपने अपने घरों में ही विवाद। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? दैट स्पिरिट इज नॉट लाइक दैट। परमेश्वर का इस समय आत्मिक उन्माद में अगर हम नहीं बने रहेंगे तो निश्चित है शैतान हमारे जीवन में हानि पहुंचाएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो जो घर, जब वो आत्मा, दुष्ट आत्मा वास करती है, कई बार वो दुष्ट आत्मा उस घर को छोड़ करके चली जाती है और जा करके उसको थोड़े दिन तक छोड़ देती है, और वो घर खाली रहता है, झाड़ा बुहारा और सब जगह जब घूमती उसको नहीं मिलती। जब वापस लौटती है तो उसी घर में आती है, देखती कि ये तो साफ सुथरा झाड़ा बुहारा है, और अपने से और 7 बुरी आत्माओं को लाती है और उसका जीवन और नारकी बना देती है। ये समय ऐसे ही प्यारे मित्रों, अगर आपने परमेश्वर के वचन और प्रभु यीशु मसीह की सेवा को, द 7 पिलर्स ऑफ द क्रिश्चियन ग्रोथ को महत्व नहीं दिया, हो सकता है वो 7 बुरी आत्माएं इन दिनों में हमारे भीतर प्रवेश कर जाए, और जो अच्छी बातें हैं, सकारात्मक बातें हैं, जो साफ दिखाई दे रहा उसको ना देखते हुए दूसरी बातें देखने लगे। सेल्फिश एम्बिशन हमारा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर अपने वचन पर बहुतायत से आशीष दे। प्रभु आप सबों की स्तुति ले, आमीन। मिलकर के गीत गाएंगे, उसके बाद हम अंत की प्रार्थना करेंगे। कुछ सूचनाएं हैं जो मैं अंत में आपको दूंगा। गीत नंबर 34, 34। रब की होवे सन्ना, हमेशा रब की होवे सन्ना। रब के होवे सन्ना, हमेशा रब की होवे सन्ना। हालेलुया। रब होवे सन्ना, हमेशा रब के होवे मदद सलाई। रब के होवे मदद सराई, उसके नाम के सन्ना।
के घर में होवे सितारे, उसकी हमको सन्ना, उसकी हम दो सन्ना हमेशा रब के होवे सन्ना। हालेलुया, रब के होवे सन्ना हमेशा रब की। जय के जोर से उनको दर्शेंगे, जय के जोर से उनको दर्शेंगे। पर्वत बीन बजा, पर्वत बीन बजा हमेशा रब की होवे सन्ना। हालेलुया, रब की होवे सन्ना हमेशा रब की। ओ तारदार तारों से अगर छेड़ो, तारदार तारों से नाग छेड़ो, उप और तबला बजा, ओ तब और तबला बजा हमेशा रब के होवे सन्ना। हालेलुया, रब के होवे सन्ना हमेशा रब के। बांसुरी पर तू न ताने सुरीले, बांसुरी पर सुन ताने सुरीले, डफ और झांझ बजा, डफ और झांझ बजा हमेशा रब के होवे सन्ना। हालेलुया, रब के होवे सन्ना हमेशा रब के। ओ कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा रब की होवे सन्ना। हालेलुया, रब की होवे सन्ना हमेशा रब की। ओ सब जन मिलकर ताली बजाओ, सब जन मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब के सन्ना, गाओ रब के सन्ना हमेशा रब के होवे सन्ना। हालेलुया, रब की होवे सन्ना हमेशा रब के होवे सन्ना। हालेलुया, रब के होवे सन्ना हमेशा रब। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के बहुत से विषय हैं। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, जहाँ भी हैं अपनी आंखें बंद करें, परमेश्वर की ओर देखें, क्योंकि आपकी और मेरी विनती और प्रार्थना परमेश्वर सुन रहे हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आपसे विनती और प्रार्थना सर्वप्रथम हम अपनी कलीसिया की बहन एलिशिबा लाल के लिए, उनकी पुत्र वधू श्रीमती दिया लाल के लिए, प्यारे बेटे के लिए, प्रिया के लिए, शोकित घराने के लिए प्रभु 33 साल की आयु में प्रभु आपने अमित को अपने पास बुलाने में प्रसन्नता जाहिर किया। न केवल वो परिवार लेकिन सारी कलीसिया में अत्यंत शोक है। लेकिन प्यारे पिता परमेश्वर, हमारा विश्वास है
कि वह आपकी अनंत गोद में विराजमान है। आत्मा आत्माओं के लोक में पहुंच चुकी है। सारी कलीसिया एक मन और एक चित्त होकर के शोकित घराने के लिए विनती और प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे ही कोरोना वायरस से कई ऐसी आत्माएं दुखित है प्रभु, जिनके घर के प्रियजन इस संसार से आकस्मिक असामयिक ही चले गए। बहुत से पति और बहुत सी पत्नियां उनके अंतिम संस्कार में खड़े नहीं हो पाए। बहुत से नाते रिश्तेदारों के अंतिम संस्कार में बेटा पिता की देहांत के समय, पुत्र अपनी माता के समय, पत्नी अपने पति के इसमें बहुत से ऐसे परिवार हैं प्रभु, जिनके अंतिम संस्कार में प्रियजन भी शामिल नहीं हो पाए। ये ऐसी भयावह मौत थी प्रभु, ये एक ऐसा भयावह समय, ऐसा महामारी का समय है जिसमें हमारे शब्द कम है प्यारे पिता। ऐसे शोकित घरानों को अपने पवित्र प्रेम से और अपनी शांति से भर दीजिए। अगर कोई उन्हें शांति दे सकता है तो प्रभु आप दे सकते हैं। हम आपसे मनादी करते, विनती और प्रार्थना करते हैं, ऐसे शोकित घरानों के साथ होइए प्रभु, जिनका मन टूट गया है, जिनके बच्चे अपने पिता अपनी माता को देखने के लिए लालायित और वो कोरोना वार्ड में एडमिट है, वो निकल भी नहीं पा रहे हैं प्रभु। ओ लॉर्ड जीसस, उन्हें छू करके चंगाई दीजिए कि वो वापस अपने घर को आए, फिर जीवन में शक्ति प्राप्त करके संघर्ष कर सके। जो बीत गया उसे भूल जाए, क्योंकि प्रभु जो चला गया वो आपके सिवानों पर आपके राज्य में शामिल हो गया। हमें तो अभी बहुत सी समस्याओं का सामना करना है, हमें तो बहुत सी बीमारी और कठिनाइयों को देखना है, लेकिन उसके लिए हमें प्रेम चाहिए, आदर चाहिए, सम्मान चाहिए, विश्वास चाहिए, बुद्धि चाहिए, संसाधन चाहिए, जो केवल आपसे मिल सकता है प्रभु। हमारे राज्य और केंद्र सरकारों को अपने हाथों में ले लीजिए, क्योंकि कोई भी निर्णय जो लें प्रभु आपके द्वारा से आपके महिमा के लिए हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, विनती और प्रार्थना कलीसिया के एक लोगों को जो आज ये FB लाइव पर छू करके चंगाई दीजिएगा। अपना प्रोटेक्टेड हैंड, सुरक्षित हाथ पवित्र बाड़े के रूप में बांध दीजिए। आपके लहू से उनके घर, उनका जीवन बांधा जाए। प्यारे पिता परमेश्वर, बहुत से लोग न केवल भोपाल में, लेकिन इटारसी में, बैतूल में, होशंगाबाद में, छिंदवाड़े में, शहडोल में, सागर में, राहतगढ़ में, सीहोर में, इंदौर में, मालवा क्षेत्र में, भारतवर्ष की मेट्रोपॉलिटन सिटी दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेलबर्न में, एडलेड में, पिता परमेश्वर लंदन में, प्यारे पिता परमेश्वर कैलिफोर्निया में, और आपसे विनती और प्रार्थना जो फ्लोरिडा में और टेक्सास में और कोपेनहेगन में, अनाना हर जगह पर प्रभु आपके विश्वासी इस FB लाइव पर जुड़े हुए हैं। जो मेरी प्रार्थनाओं में शामिल है प्रभु, हर एक जन को अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। आपकी सुरक्षा उनके जीवन पर बनी रहे। जितने लोग बड़े लालायित होकर के हाथ जोड़ करके धन्यवाद देते हैं कि उन्हें परमेश्वर का जीवित वचन सुनने के लिए मिला, इससे मेरी नहीं प्रभु आपकी महिमा हो। आपका राज्य, आपकी इच्छा उनके जीवन में सर्वोपरि स्थान पाए। जो 7 एटीट्यूड्स फॉर द क्रिश्चियन ग्रोथ है प्रभु, वो हमारे जीवन में ह्यूमैनिटी के रूप में पाई जाए, सेवा करने के मन और आत्मा में पाई। यीशु मसीह ने जब चेलों के पांव धोया तो उनसे कहा, ऐसा अंत तक करते रहना। हम अंत तक वैसा ही प्रेम करते रहें जो प्रभु उनके द्वारा से हमें मिला है। प्रभु यीशु मसीह, आपसे विनती और प्रार्थना करते, कुछ लोग बीमार हैं, उन्हें छू के चंगाई दीजिए लॉर्ड। मिसेस मार्टिन को छू के चंगाई दीजिए प्रभु, टच हर एंड हील हर। प्यारे पिता परमेश्वर, आपने उन्हें चंगाई दी है, धन्यवाद। आपने उन्हें मजबूत किया है, धन्यवाद। आपकी सेवा में मेरे साथ वो खड़ी, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद मोशे के लिए, धन्यवाद विनय स्वरूप के लिए, धन्यवाद अमन के लिए, धन्यवाद जेम्स मसीह के लिए, धन्यवाद उन सारे लोगों के लिए जो कलीसिया में आपके दास के साथ खड़े। प्रभु आशीष दीजिएगा। भाई कमलकांत सिंह, प्रियकांत जी, जहां भी हैं आपकी सुरक्षा में बने रहे। हमारी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर वीना राव के लिए, दिलीप राव के लिए, प्रार्थना करते शकुन के लिए, फिलिमोन के लिए, प्रार्थना करते भाई क्रोजियर, मिस्टर सुमन क्रोजियर के लिए, प्रार्थना करते अमित क्रोजियर के लिए जो लंदन में प्रभु सुरक्षित रखिएगा। प्यारे पिता परमेश्वर, वो लगातार FB लाइव में हमसे जुड़े हुए, प्रभु आप उनके साथ रहिए, उनकी मनोकामना आज प्रार्थना में पूरी हो जाए। प्रभु आपसे विनती और प्रार्थना प्रभु, हम अपनी मिनिस्ट्री की वेबसाइट डिजाइन करने जा रहे हैं और जिसका नाम चुनने जा रहे हैं प्रभु, आपके हाथों में सब बातों को सौंपते। ये मिनिस्ट्री मनुष्यों की सुविधाओं के लिए नहीं, लेकिन आपकी महिमा के लिए हो।
वो एटीट्यूड हमारा कभी ना रहे कि हम मनुष्यों को दिखाने के लिए, लेकिन आवश्यकमंद लोगों की सेवा करने के लिए। ये विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, इसलिए सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। अब तुम्हें हमारे परमेश्वर पिता का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और शांति और उसकी महिमा, आदर आपके साथ अब से लेकर उसके दोबारा बादलों पर आने तक प्राप्त होती रहे। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। बृहस्पतिवार को फिर मिलेंगे 7 बजे। थोड़ा समय आज ज़्यादा हो गया, लेकिन FB लाइव पर बहुत जल्द हम वेबसाइट डिज़ाइन करने जा रहे हैं। YouTube पर आप इसको लगातार देख पाएंगे, और ये मिनिस्ट्री एक नाम चयन कर लिया गया है। उस नाम को साथ आप प्रार्थना में बनाए रखिए कि परमेश्वर अपनी महिमा आपकी कलीसिया से, आपके द्वारा से, क्योंकि जब हम दूरदर्शन पर और दूसरे स्थानों पर ये टेलीकास्ट करेंगे, जब FB लाइव पर जाएंगे तो उसके लिए कुछ खर्च होता है। मैंने आज तक आप लोगों से कभी दानों की अपेक्षा नहीं करा, लेकिन जब वेबसाइट बनेगी तब आप अपना सहयोग जो भी देना चाहते हैं दीजिए, क्योंकि ये हजारों लाखों लोग अब सुन रहे हैं। उनको प्रभु के द्वारा से आशीष मिली है, और प्रभु ने उनको टच किया है, उनके जीवन में बदलाव आया। उस बदलाव को आप महसूस कर सके, मैं महसूस कर सकूं ना, लेकिन परमेश्वर महसूस कर सके, उन्हें अपने राज में ग्रहण करें। प्रभु आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की।